सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी 2 दिन पहले लाइव आया था और इस समय जो एक बहुत भारत में डिजिटल इंडिया का जब शुभारंभ हुआ, लोगों ने एंड्रॉयड फोन हाथ में रखे तो जो संचार क्रांति हुई उससे एक नया अपराध पैदा हुआ और वो अपराध था साइबर अपराध। क्योंकि हर व्यक्ति मोबाइल हाथ में लिए हुए है। साइबर अपराधियों ने देखा लॉकडाउन के समय कि किसी को भी बेवकूफ बनाकर और उससे पैसे ट्रांसफर कराए जा सकते हैं और उन्होंने जो है गेम शुरू किया। पहले नौकरी दिलाने के नाम पर कहीं भी कोई नौकरी निकलती थी, उसमें जो है उन्होंने उस विभाग के किसी भी अधिकारी की फेसबुक वगैरह से सबका डीपी आपको कहीं भी मिल जाएगी लगाकर नौकरी के नाम पर। फिर धीरे धीरे सेक्सटॉर्शन के नाम पर कि लड़की आप समझ नहीं पाते थे, सोचते थे चलो थोड़ी सी मौज ले लो, तो वो लड़की जो है वीडियो बना लेती स्क्रीन चैट से। स्क्रीन जो चैट होता है उससे वीडियो बन जाती है और वीडियो कहीं अपलोड नहीं होती है, लेकिन वो उसको एडिट करके आपके पास भेजती थी और आप घबरा जाते थे कि अब तो बदनामी होगी। मतलब घबराहट नहीं होती थी कि जब ये शुरू हुआ तो मैं वर्दी में जो है एडीजी साहब की मीटिंग में बैठा था कुशीनगर में। लड़की का फोन आया तो मैंने उठा लिया। वो मेरा आपका क्या नाम है और आप कहाँ पोस्टेड हैं, हालचाल लेना शुरू कर दिया मैं। और हर व्यक्ति जब लड़की का फोन आता थोड़ा सा तो मन में थोड़ा सा रति क्रिया जाग जाती है और व्यक्ति जो है अपने मस्तिष्क को शून्य कर देता है। तो पहली बार 2-3 साल पहले जब साइबर अपराध शुरू हुआ तब की ये घटना है। उसके बाद उसने वीडियो बना के एडिट करके मुझे भेज दी। तो एक बार तो मेरा माथा ये हुआ, मैंने कहा जिंदगी भर जो है। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं है, लड़की ने ही तो किया है, कपड़े उतारे, वीडियो बनाई। उसके बाद फोन आने लगा उसका कि आप डिप्टी एसपी हैं, मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूंगी और मैं आपके मैसेंजर पे डाल दूंगी, आपके घर पे डाल दूंगी, आपके सारे मित्र को जो है वायरल कर दूंगी। तो एक बार तो लगा, मैंने कहा, लेकिन फिर मैं संभला। मैंने कहा यार मतलब जब मैंने कोई अपराध नहीं किया और मैं पुलिस में रह के एज ए डिप्टी एसपी अगर मैं डर जाऊंगा तो फिर आम जनता क्या डरेगी। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फिर जो है उसको अध्ययन किया। तो मुझे गूगल पे उस पर यूट्यूब पर एक वीडियो मिली, उसमें उन्होंने दिखाया कि ये वीडियो जो है स्क्रीन शॉट से जो बनती है ये अपलोड नहीं होती। फिर मैंने अपलोड जो ऑन साइड पे वीडियो अपलोड होती है उनके लिए जो अकाउंट बनते हैं उनकी शर्तें हैं, तो वो मैंने देखी, वो शर्तें बड़ी टफ थी। और फिर मुझे लगा कि अगर ये अपलोड करेगा तो ये व्यक्ति पकड़ा जाएगा। मैं उसका बहुत पीछा किया और वो भरतपुर साइड का था। बाद में मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर वो लड़कियां गाजियाबाद में अरेस्ट हुई। ये सेक्सटॉर्शन की मुझे लगता है कि शायद उस समय जो कॉल आई थी, क्योंकि ये लोग एक दिन में कहीं बाहर जाके जंगल अंगल में जाके कॉल करते हैं एक दिन में कई लोगों को। जैसे जिस दिन सुबह कॉल आएगी उस दिन शाम तक आती रहती है। 3-4 घंटे इतना जबरदस्त प्रेशर रहता है। सर आपकी डीपी लगी हुई है, आपकी वीडियो कॉल कर रहा था। वो लैपटॉप पर मेरी वीडियो दिखा देते हैं, थाने का सीन दिखा देते हैं। उन्होंने जंगलों में थाने बना रखे हैं, वर्दी पहन के जो है उन्होंने महिला कांस्टेबल बना दी। और एक लड़की को फोन किया कि तुम्हारी जो है पिक आई है और वो मैच करानी है आपकी बॉडी से। फिर जब उससे कपड़े उतरवा लिए तो उसकी वीडियो बना ली और फिर कहा कि जो है वो इधर झांसी साइड के लड़के थे, बाद में पकड़े गए, बनारस का केस था। फिर लड़की को आभास हुआ कि वो साइबर क्रिमिनल्स के चक्कर में फंस गई है। तो ये फिर शुरू हुआ। मैंने सेक्सटॉर्शन पर वीडियो डाले, तो जो मैं वीडियो डालता था कि ये वीडियो आपकी अपलोड नहीं होगी और आप इससे घबराए नहीं, वही वीडियो उन्होंने जो है मेरी यूज करना शुरू कर दिया। मेरी आवाज को म्यूट करके उसमें अपनी आवाज लगा के। और फिर तो जो साइबर अपराधियों का स्कैम हुआ कि इसमें 15,000 लोग जो है कुछ साइबर अपराधी ठग रहे। और फिर हम लोग भी
जब बहुत सक्रिय हुए साइबर ग्रुप, मैंने भी भोपाल में जाके इसका कोर्स किया कि साइबर अब कैसे होता है, कैसे बचाया जाता है, कैसे फेक वीडियो बनती है। मैं बहुत तेज हो गया तो मुझसे तेज वो होते चले गए, मेरी वीडियो, फोटो, डीपी सब यूज करने लगे। और इवन जो है उन्होंने इंस्टा पर जो है एक अकाउंट बना रखा है पुराने सिक्के, उसमें मेरी आवाज को जो वर्दी वाले मेरे वीडियो थे वो मैंने इसलिए डाले थे कि लोग मुझे जान सके कि मैं असली हूं, और उन्होंने उसको मिसयूज किया। वर्दी वाले जो वीडियोस थे उन्होंने उसमें ओवर वॉइस कर दिया, उसको जो है म्यूट कर दिया आवाज को, और अपनी आवाज उसमें लगा दी, और उसमें वो दिखा रहे हैं कि रिजर्व बैंक के नियम है आपको पुराने सिक्के बेचने हो, और आप लालच में फंस जा रहे हैं। बहुत गरीब आदमी पहले सेक्सटॉर्शन में गरीब भी फंसा। एक कर्नल साहब थे, रात में लड़की से पूरा 2-3 घंटे मजा लिए, फिर 5 लाख रुपए जो है, और वो फिर करते क्या थे, धीरे धीरे फंसाते थे, पैसे लेते थे, फिर पैसे लेने के बाद आपको मालूम क्या करते थे, वो कहते थे वो लड़की मर गई है, और फिर एक जो है स्ट्रेचर से एक लड़की की वो वीडियो दिखा देते थे, देखिए निकल रही है, और आदमी घबरा जाता था। रेखा पांडे जी लिख रहे दरोगा जी, एक नहीं, जब शुरुआत हुई सेक्सटॉर्शन की तो दरोगा ही नहीं, मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल, दरोगा, सिपाही, सीओ, डीएसपी, एसपी, बहुत लोग फंसे केवल इस डर से कि मैं मैसेंजर पे कर दूंगा। तब लोग जानते नहीं थे, शुरू हुआ था। दिवाकर मिश्रा जी प्रणाम। फिर सेक्सटॉर्शन धीरे धीरे कम होता चला गया, वैसे अब भी चल रहा है और लोग अब भी फंस रहे हैं। फिर नया शुरू हुआ कि शादी.com, लड़कियां शादी के लिए लड़का ढूंढती थी, फर्जी जो है साइट बना लेते थे, और फिर वो जो है कॉल करते थे कि आप अपने फादर से बात कर लो, मैं ये अधिकारी हूं, वो अधिकारी हूं, इतने बैच का पीसीएस हूं, और फिर वो जो है लड़कियों से फोन करते थे कि मैं दिल्ली आया था, मैं बीमार हो गया, मुझे तत्काल एटीएम बुलाया हूं, 50,000 रुपए दे दो। और लड़की जॉब करती थी, एक लड़की टीचर थी, तो उसने तत्काल 50,000 रुपए जो है ट्रांसफर कर दिए। फिर 3 दिन बाद फोन आया कि मैं 1 लाख दे दूंगा, अब मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ, 1 लाख रुपए जो है साइबर। फिर ये शुरू हुआ। फिर व्यापारियों को ठगने का शुरू हुआ कि उन्होंने जो है कस्टमर केयर की बहुत सारी जो है वो बना ली है साइट्स। तो जैसे आपको कोई एजेंसी चाहिए हो तो आप साइट ढूंढते हैं, तो एजेंसी में वो साइट फर्जी होती है, वो कहते हैं इतना जमा करो, उतना जमा करो, और फिर वो आपसे 15 लाख 20 लाख जमा करवा देते हैं। ये चलता रहा बहुत दिन तक। तो फिर मैंने इस पर बहुत वीडियोस बनाई, तो मुझे तो देखने वाले बहुत कम है। फिर एक अब इस समय जो है चलो बहुत तेजी से ट्रेंड चल रहा है कि आपका बेटा बलात्कार में फंस गया, आपके पति बलात्कार में, आपकी बेटी जो है वो जो है गैंग रेप में जो है उसमें सेक्स स्कैंडल में फंस गई है, और आप तत्काल जो है नहीं, उसका कैरियर खराब हो जाएगा, और आप जल्दी ट्रांसफर करिए। और एक एडिट जो है रोते हुए बच्चे का फोटो, पुलिस अधिकारी की फोटो, अब तो थाना बनाने लगे हैं वो लोग, थाने में जो है बैठे हुए हैं और वो वीडियो चला रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी आपको की टीम भेजी जा रही है जंगल में। तो जिस दिन वो शुरू करते हैं जंगल में होते हैं ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके, तो जहां रहते हैं वहां से 40-50 किलोमीटर दूर जो है ये जो है छत्तीसगढ़ के जंगल में और इधर भरतपुर के जंगलों में वो लोग जाते हैं, और वहां सुबह से कभी पेड़ पे बैठ के, कभी वहां जाके उन्होंने सेट बना रखे हैं, वीडियोज बना रखी हैं। वो मेरी वीडियो दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, मैं अपने घर पे हूँ और वो वीडियो वहां, वो कह रहे था वो वीडियो कॉल कर रहे थे। वो इस तरह से जो है वो काम करते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है। आजकल हर जो है वीडियो, आप रील बनाते हैं तो उसमें म्यूट कर लेते हैं, गाना लगा देते हैं, या BN ऐप है उसमें देखिए आप जो है कई वीडियो जोड़ देते हैं। तमाम तरह के एडिटेड आप रोज देखते हैं पेपर में, न्यूज चैनल्स में, लेकिन फिर भी क्यों ठगे जाते हैं ये समझ में नहीं आता। तो मैं भी जो है एकदम पीछे पड़ गया। मैंने कहा मैं जागरूक करूंगा, और मेरे जागरूकता का ये असर हुआ है कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं। अभी देखिए मैं लाइव हूँ, इसमें भी कई मैसेज आएंगे कि आपकी पिक लगी वीडियो आई थी और वो मुझसे पैसे मांग रहा था और मैं आपसे जुड़ा था। जिसने भी मेरी वीडियो देखी पहले, उस एक्सटॉर्शन से बच गया, साइबर अपराध से बच गया। और अब तो आज उन्होंने एक नया स्कैम शुरू किया भैंस बेचने का, कि मेरे पास 3 भैंसें हैं, वो कहीं से आ गई हैं, और बेवर के एक आदमी से उन्होंने आज 40,000 रुपए ठग लिए। आज की घटना है दोपहर में। तो आप ये भी देख लीजिए, जो किसान लोग हैं वो भी, प्रियंका दुबे जय श्री राम, मैं बिल्कुल फिट हूँ, आपके सामने हूँ। तो आप अपने घर को भी अब बताना शुरू, अपने मदर, फादर, भाई, सबको ये बताना शुरू करिए कि अगर इस तरह का कोई कॉल आता है, मान लीजिए आप दिल्ली में पढ़ती हैं या पढ़ते हैं, या आप कहीं भी बाहर पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में हैं, कोचिंग में हैं, आपका मोबाइल बंद होगा, तो वो लोग टाइम नहीं देते हैं, कह रहे बस जल्दी मीडिया यहाँ लगी हुई है और आप जल्दी पैसे भेजिए, नहीं तो जो है मुझे फिर इसको थाने में देना पड़ेगा। अभी तो मैं यहाँ चौकी में हूँ,
तो मैंने उनकी आवाज रिकॉर्ड करके भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है, आप लोग देख सकते हैं। देखते नहीं है लोग, क्योंकि बाद में जब फंसते हैं तो फोन आता है, तो मैं कहता हूँ यूट्यूब चैनल देखा आपने, तो कह रहे नहीं मैंने सब्सक्राइब कर लिया लेकिन देखा नहीं। तो उसमें कोई लोग समय नहीं देते हैं, बाकी जो है इन सब चीजों पर लोग जो है रील वील पर जो है बहुत ध्यान देते हैं। तो मैं भी गाने वाना डालने लगा हूँ, इसलिए कि उसके सारे कुछ लोग मुझे भी देखना शुरू कर देते हैं। ये अर्चना भटनागर जी लिख रही हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, पुलिस वाले ने मुझे भी ऐसे ही फोन किया था। वो पुलिस वाले नहीं होते, पुलिस की डीपी लगाए होते हैं, फर्जी डीपी किसी की लगा दो। मुझे तो मेरे पास एक वीडियो है जिसमें वो महिला ने इतना बढ़िया कहा है कि उसने कहा कि तुम्हारा लड़का बलात्कार में फंस गया है। उसने कहा इतने बार बलात्कार कर चुका है, अब की बार जेल ही भेज दो। समझ गई साइबर अपराधी। तो जो लोग इसमें फंस वही रहे, जो न सोशल मीडिया पर है, न पेपर पढ़ रहे हैं, न न्यूज देख रहे हैं, न टीवी देख रहे हैं। और इसमें भी जो है आजकल मैंने देखा सारे चैनल वैनल वाले, मैं तो मतलब सबसे यही कहूंगा कि जितने देश के पंडित हैं, चाहे वो रुद्राभिषेक कराने जा रहे हो, चाहे कथा कराने जा रहे हो, जहां कहीं भी जा रहे हो, 10 मिनट साइबर पर जरूर बोले। मैं तो रोज बोलता हूं। अब मैं यूट्यूब पर मेरे सब्सक्राइबर कम है, तो मैं फेसबुक पर खूब बोलता हूँ साइबर पर। कई लोगों ने मुझसे कहा कि अरे इतना कहाँ आप समय खराब कर रहे हो। तो मैंने कहा कि यही तो समाज सेवा है। कंबल बांट दो, कि भंडारा कर दो, पत्तल खिला दो, पूड़ी खिला दो, इससे नहीं है। जो आदमी मेरा वीडियो सुन के बच जाएगा वो तो जिंदगी भर मेरे लिए मन्नत करेगा कि दुबे जी फिट रहें, स्वस्थ रहें, भगवान से यही मन्नत करेगा नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ी समाज सेवा ये है कि जरूरतमंद के काम आ सकें, जब उसको आपकी जरूरत है आप उसके साथ खड़े हो सकें। ये जो आप कह रही पाकिस्तान के नंबर पर भी कॉल आता है मेरे पास, ये पाकिस्तान का नंबर नहीं है, एक्चुअली ये पाकिस्तान का सिम है। तो जो फोन अब आजकल आ रहे हैं, सारे जितने नए महंगे फोन आ रहे हैं उसमें ई सिम लगता है, तो कोई भी सिम जो है उसमें कर लेते हैं। वो पाकिस्तान, यही पाकिस्तान, जब उन्होंने, हम लोगों ने उनके 12,000 सिम बंद कराए तो उन्होंने पाकिस्तान के लेना शुरू कर दिया है। तो इन सब चीजों से भी आप ना घबराएं। बस ये है कि जैसे आपके साथ ये घटना घटी है, तो आप पूरे मोहल्ले को एक दिन सत्यनारायण की कथा जैसे लोग कहते थे उस तरह से आप बैठाल के उन सबको जो है बताइए कि सत्यनारायण की कथा कैसे होती, कलावती, लीलावती, ये सब जो है जितने भी पंडित लोग देख रहे हैं, वो जब भी रुद्राभिषेक कराने जाएं, कथा कराने जाएं, मैं तो कहता हूं कि ये जो बड़ी बड़ी कथावाचक हैं, साध्वी हैं, जया किशोरी जी हैं, कुमार विश्वास है, ये लोग 2 मिनट अगर साइबर पे बोलना शुरू कर दें, साइबर अपराध ही खत्म हो जाएगा। देवेश यादव में कांटेक्ट नंबर भेज दूंगा आपको। लवकेश यादव जी बाराबंकी से हैं, प्रणाम आपको। तो लक्ष्मीकांत शर्मा जी, थैंक यू शर्मा जी। ये जो साइबर अपराधी है, ये जो मैंने जो पता लगाया है, जो मेरी फोटो यूज करते हैं, ये सब आपके ही प्रदेश के हैं, मेवात के, राजस्थान के। तो लेकिन चलिए, हर जिले में हर जगह साइबर पर, तो जिस पे भी जो है फोन है वो आजकल साइबर अपराधी बन गया है। अगर आप भी फोन यूज करना चाहें, लेकिन अभी सिपाही की भर्ती हो रही है, उसमें 10,000 रुपये मांग रहे हैं हम आपको सिपाही के लिए। क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, क्वेश्चन भेज देंगे, भर्ती करा देंगे। अभी तो एक दिन मैंने डाला था कि वो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने कर दिया कि सीधी भर्ती, और वो एडवर्टाइजमेंट भेज दे रहे हैं आपको कि सीधी भर्ती, उम्र 45 साल। सिपाही में कहाँ 45 साल उम्र होती है? बोले ना कोई टेस्ट, ना कोई परीक्षा, और बस वो आपसे पैसे आप उनको दीजिए, जमा करिए। कभी जो है, और इतने तंगड़े तंगड़े स्कैम हैं कि जितनी कस्टमर केयर सर्विसेज हैं, चाहे वो ओला हो, चाहे बजाज हो, चाहे किसी की जोमेटो हो, सब जो है उनकी सबकी फर्जी वेबसाइट आप गूगल से ढूंढेंगे तो उसमें देखिए। और जितने, मेरी तो 100 से ज्यादा जो है FB पे वो अकाउंट बने हुए हैं, मैं खुद ही नहीं ढूंढ पाता हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं किस नाम से है, तो मैं बताता नहीं हूँ। मैंने कहा लिंक ही भेज देता हूँ, नाम ढूंढिए जिस पर जो है 2,83,000 फॉलोअर हो, बस वही असली है। जिस पे 10-5 हो समझ लो फर्जी है, कि वो लोग जो है अच्छा, वो अब इंस्टा पर उन्होंने जो है मेरा एक वो बना रखा है, मेरे नाम से जो है शादी.com बना रखा है। एक ओल्ड कॉइन बेचने वाला है, उन्होंने एक बना रखा पेज जिसमें वो कहते हैं कि पुराने सिक्के बेचो, वो है। तो इन सब चीजों से आप बचें। कभी भी
कोई भी नंबर आप गूगल से सर्च कर रहे हैं तो देख लीजिएगा वो कहीं साइबर अपराधी का ना हो। आपको लग रहा है कई व्यापारी जो है, मिर्जापुर में व्यापारी 25 लाख रुपए उनका ठगा गया। वो किसी की एजेंसी लेना चाह रहे थे, एजेंसी पे फर्जी नंबर था, वो उन्होंने से बात कर ली, उससे कहा मैं एजेंसी दे देंगे, 25 लाख से ठग लिया। तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है इसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है कि मतलब कोई अपराध में रिश्वत कैसे कोई ऑनलाइन लेगा अपने अकाउंट में, मतलब दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं। कभी आपने ऑनलाइन किसी को रिश्वत लेते हुए देखा है आज तक कि उसने कहा होगा रिश्वत मेरे अकाउंट में दे दो? जमीन की भी रजिस्ट्री कराने जाते हैं, नंबर 1 का पैसा अकाउंट में लेता, नंबर 2 का पैसा जो है वो अपने नकद लेता है। ये लोग आपसे सारा अकाउंट मांग रहे हैं, कभी आपने उनको तस्दीक भी नहीं किया उनका अकाउंट भिखारियों के होते हैं, अकाउंट जो है ऐसे निर्दोष लोगों के होते हैं जिनके वो खुलवा देते हैं। एक स्कूल में जो है बिहार के एक साइबर अपराधी ने एक स्कूल में 100 अकाउंट बच्चों के खुलवा दिए और उसने कहा कि इनको वजीफा आएगा इसमें, और उसमें जो है उसने साइबर अपराध शुरू कर दिया। पैसा जो है वो क्रिप्टो करेंसी में लगा देते हैं, बिटकॉइन में लगा देते हैं। तो साइबर अपराध रोकने का एक ही तरीका है। जब मैं पहले साइबर अपराध नहीं था तो मैं गांव-गांव में जाकर जो है लोगों को मोटिवेट करता था कि आप जो है रात को दरवाजे मजबूत रखें, जब आप बाहर जाएं तो गेट पे ताला न लगाएं, साइकिल मोटरसाइकिल आप बाहर ही खड़ी करते तो उसको चेन से बांध दें। तो इस तरह से मोटिवेशन से बहुत कुछ चोरियां बंद हुई। बाजारों में मैंने शटर में मैं अक्सर कहता था कि ताले जो है मजबूत लगवाइए, शटर मजबूत लगवाइए। घर के लोगों को अपने फेसबुक के माध्यम से बताता था कि लॉकर में आप जेवरात न रखिएगा, कहीं छुपा के रखिएगा, तो उसको ढूंढने में दिक्कत होती है। लॉकर तोड़ते हैं और जल्दी मिल जाता है उनको। दरवाजा बंद करके कभी घर खाली छोड़कर तो जाना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। आजकल तो तमाम एजेंसियां हैं जिसपे गार्ड मिलते हैं, आप एजेंसी से गार्ड लगा लीजिएगा बाहर गेट पर, वो एजेंसी जिम्मेदार होगी, गार्ड रहेगा। तो इस तरह से अपराध जो है, आप नौकर रख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि नौकर के सामने कभी आप पैसे कहाँ रखते हैं, चाबी कहाँ रखते हैं, ये सब चीजें बहुत अपराध जो है जागरूकता से भी खत्म हो जाता है, बच जाता है। और साइबर अपराध तो 100% अगर आप जागरूक रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन मेन चीज होती है कि जब मैंने इंस्टा अकाउंट बनाया तो उस पर 6000 लोग हैं, और जो साइबर अपराधी ने मेरे नाम से फर्जी बनाया उस पर 1 लाख लोग हैं। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया उस पर 10,000 भी नहीं है, क्योंकि वो जो है इसकी रीच बढ़ाने के लिए इसको बहुत तगड़ा प्रसार करने के लिए पैसा देते हैं। और ये जितनी भी मेटा हो चाहे वो यूट्यूब हो, वो पैसा चाहती हैं कि पैसे से हम आपका जो है चैनल जो है वो उसकी ग्रो करेंगे, और उसी में उनके तो ग्रो हो जा रहे हैं, वो पैसे खर्च कर रहे हैं और आपसे ही कमा रहे हैं। हम लोगों के इसलिए नहीं हो पाते हैं। मेरे ही जो है जो मेरे तो वीडियो आप देखेंगे नहीं, इसलिए उनसे आपको मतलब नहीं। जब आप ठगे जाते हैं तब आप ढूंढते हैं कि भाई ये क्या हो गया। जब ठगे जाते हैं तब थाने जाते हैं, और वो भी इतना लेट हो जाता है। एक बनारस में तो महिला ने 3 करोड़ रुपए साइबर अपराधियों को इस बात के दे दिए कि तुम्हारा जो है पार्सल में पकड़ा गया है ड्रग्स, फर्जी पासपोर्ट पकड़े गए और आपको गिरफ्तार करेंगे, आप घर पे ही रहिए। बस इतना कर सकते हैं कि आपको जेल नहीं भेजेंगे, घर पे ही अरेस्ट करेंगे। उसको 4 दिन घर पर अरेस्ट रखा, उससे पैसे उसे डिटेल ले लिए, उसके अकाउंट को कहा कि तुम इस पे भेजिए, जांच होगी तुम्हारे अकाउंट की, ये रिजर्व बैंक के नंबर है। तो इनके जो फर्जी FB अकाउंट हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट हैं, ये लगातार आपको जो है लोन देने के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर, क्योंकि लोग पगलाए बैठे हैं नौकरी के लिए, तत्काल जेब में पैसा लिए हुए हैं। अगर किसी को ठगना हो तो सबसे आसान काम लोग नौकरी के लिए होता है, पैसे देने के लिए घूम रहे हैं, मतलब किसको दें। कोई भी सरकारी नौकरी जो है ऐसे पैसे से न खरीदी जा सकती है न मिल सकती है, लेकिन लोगों को कौन समझाए। साइबर अपराधियों को जो है एक आदमी ने अपनी माँ की चांदी बेच के दे दी है, उससे कहा कि तुम्हारा नंबर लकी है और तुमको जो है एक बहुत BMW कार निकली है, सचिन तेंदुलकर से बात करा दी। फर्जी उनकी जो सचिन तेंदुलकर की उसमें ID फोटो लगी हुई थी और उनकी वीडियो दिखा दी। उसको लगा कि सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि मेरी कार आपको मिलेगी। फिर कहा कि तो इसके पेट्रोल डीजल के लिए पैसे भेजिए, 80,000 रुपये ठग लिए। तो जहां आप लालच में फंसे, गेमिंग के नाम पर, वीडियो वायरल करने के नाम पर, लालच में जहां फंसे वहां आप साइबर के शिकार हो गए। तो इसलिए कभी भी ऑनलाइन पेमेंट करना ही नहीं है। मतलब बिल्कुल आप एकदम कसम खा लीजिएगा आज से कि हमको ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं है। इसलिए लोग सोचते हैं कि खाता कहां ले जाएंगे, लेकिन खाते फर्जी होते हैं। तत्काल वो पैसा निकालते हैं, इधर ट्रांसफर करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी आप जानते ही होंगे, उसको पता नहीं लगा सकते हैं किसी तरीके से। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है इन सब चीजों से होशियार रहें, अलर्ट रहें, और
कभी भी कोई समस्या हो आप मुझसे राय ले सकते हैं। मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध हूं। और चलिए, और कोई बात हो तो आप मेरे मैसेंजर में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं। लेकिन नंबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम उसकी आ जाती है जब मैं रोज लाइव ही आता हूं, लेकिन मेरे पास दिन में बहुत इस तरह के फोन आते हैं, भैया आपकी डीपी लगी थी। डीपी जो है बहुत साधारण लगी, कोई भी किसी की डीपी लगा सकता है। आप भी किसी की डीपी लगा दीजिएगा, किसी के नाम से अकाउंट बना लीजिएगा। तो इस चीज में जो है लोग परेशान क्यों होते हैं मेरी समझ में नहीं आता है। और जब मैं कहता हूं कि मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है कि कैसे फर्जी वीडियो बनाते हैं, कैसे असली होती है, उसको लोग देखते नहीं है। तो कृपया करके इसमें भी 2 मिनट का समय दें और मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। और बाकी मेरा ये उद्देश्य जो है वो केवल मेरा अपना निजी शौक है, और मैं अपने जो भी मेरे पास समय बचता है आराम करने का, उसमें रह के मैं आपको जागरूक करता रहता हूँ, आपकी मदद करता रहता हूँ। मुझे मतलब किसी चीज का वो नहीं रहता, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस केवल इतना ही है कि अगर मैं आपके काम आ सकूं तो हो सकता है कि आप किसी मंदिर मस्जिद में मेरे लिए भी मन्नत मांगे कि हम स्वस्थ रहें, हम ठीक रहें, हम रहेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह का जो है मुझे भी दुआ मिलती है। और मेरा शुरू से ही जो है, बचपन से ही जब से मैंने अपना होश संभाला है, मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जो है तत्काल जिसको आपकी जरूरत है उस जरूरतमंद के काम आना ही सच्ची समाज सेवा है। भंडारा करना, कम्बल बांटना, कपड़े बांटना पुराने, ये सब जो है, और भिखारियों को पैसे देना, ये सब नेगेटिव चीजें जो है, ये इससे जो है एक वो बढ़ता है। लोग जो है इसी में काम न करने की प्रवृत्ति जो है जो लोगों में है वो बढ़ती है। पैसा देके सरकारी नौकरी क्यों लेना चाहते हैं? इसलिए लेना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में तनख्वाह फिक्स है, चाहे करिए ना करिए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो है आप सरकारी नौकरी भी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी अपना जो भी अपना सिस्टम प्रदर्शन है वो करिए। और अगर आपके अंदर जो है, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को बता सकता हूं जो सरकारी नौकरी में नहीं गए या छोड़ के आए, स्टार्टअप किया, आज उससे अच्छा उनका काम चल रहा है। तो आप ये भी अपने दिमाग का प्रयोग करिए, लेकिन दक्षता होनी चाहिए। और दक्षता अगर आपके अंदर है तो आप कभी भी जो है भूखों नहीं मर सकते। चाहे भले ही आप एसी के मैकेनिक बन जाइए, आजकल आप कहीं भी एसी में आप फोन करिए, मैकेनिक नहीं मिलेगा आपको 2 दिन से पहले। तो आप कुछ भी बन जाइए, किसी भी चीज के बन जाइए, आपको मिस्त्री नहीं मिलेगा। हाँ, ये है सरकारी नौकरी के चक्कर में लोग जो है इसलिए हो रहा है कि वो डिग्री ला रहे हैं, दक्षता है नहीं है, फिर वो चाहते हैं किसी तरह शॉर्टकट से हो जाए। इसी में लोगों ने फिर पेपर लीक कराना, नकल कराना, सॉल्वर करना, ये सब चीजें बिजनेस शुरू हो गया है। कोचिंग इसी बात करते हैं, वो कहते हैं कि आइए, आपके दिमाग में आएगा मुझे आईएएस बनना है, कोचिंग वाले ने कहा आइए मैं आपको आईएएस बनाता हूं। कितना आसान है कि आप उसको ढूंढ रहे हो, आपको ढूंढ रहा है। ये कोचिंग, आज तक कोई कोचिंग आईएएस नहीं बना पाई। फर्जी विज्ञापन, फर्जी फोटोज जो है, जो लड़के निकलते हैं उनकी हर कोचिंग में 10 कोचिंग होगी, 10 कोचिंग में एक ही व्यक्ति की फोटो लगी होगी। बड़े बड़े बैनर, मतलब करोड़ों रुपए जो है ये लोग खर्च कर रहे हैं। कई कोचिंग ऐसी हैं प्रयागराज में, दिल्ली में, जो करोड़ों रुपए केवल एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती हैं। और भीड़ इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आपने देखा ही बेसमेंट में जो है लाइब्रेरी का नया सिस्टम शुरू हुआ है। आप अपने घर में आपकी पढ़ाई नहीं होती, लाइब्रेरी में कहां से हो जाएगी भाई? वहां भी तो लोग आ जा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब होगा। आप घर के कमरे में बंद रह के, भाई घर भी तो लाइब्रेरी बन सकता है। आप 2 भाई बहन हैं तो आप उस कमरे को आधा जो है, एक कुर्सी इधर डालिए, कुर्सी अपोजिट साइड में डालिए, वहां क्यों नहीं पढ़ सकते? लाइब्रेरी की जरूरत क्या पड़ जाती है? लेकिन चलिए, ये तो अब बिजनेस है और बिजनेस टैक्ट है, क्या कर सकते हैं इसमें। चाहे जितना लोगों को समझाइए, हम तो समझाते समझाते थक गए, तब भी रोज जो है 3-4 फोन आ जाते, सर वो आपकी फोटो लगी थी, डीपी लगी थी। तो मैं कहता हूं फर्जी है यार। अभी मैंने एक डाला कि ये विज्ञापनों से भ्रमित ना हो, 50 फोन आने लगे कि पुलिस की कोई जगह निकली है। वो जगह नहीं है, फर्जी विज्ञापन है। तो मैं आपके लिए हमेशा शाम को आऊंगा, रहूंगा हाजिर। जय हिंद, जय भारत। कभी भी मेरी जरूरत पड़े मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं, बशर्ते बस मुझसे कोई आर्थिक मदद मत मांगिए। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, 2000 रुपए दे दो, वापस कर दूंगा, मोबाइल दे दो। ये सब मतलब मुझे बहुत चिढ़ है और मैं कभी भी ये सब एकदम पसंद नहीं करता हूँ कि भाइयों के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े में अगर राय मांगी जा रही, जमीन के विवादों में नहीं। हाँ, ये है कि अगर आपको कोई जो है किसी तरीके से किसी विभाग से कोई कहीं परेशानी है तो मैं आपको राय दे सकता हूँ, हल कर सकता हूँ वहाँ। लेकिन अनावश्यक के विवादों में जो है, सगे भाइयों का विवाद है, वो सब जमीन का विवाद है,
हम बंजर भूमि पे आप कब्जा किए हुए हैं। एक अभी किसी वो महिला का फोन आ रहा था, उसके पति को जो है उसके घर वाले उठा ले गए, वो इतनी परेशान थी, 100 फोन रोज करती है। तो मैं कह रहा हूँ दिक्कत क्या है? बोले कि जो है अब आप उनको पति को रख नहीं सकती हो तो उसके घर वाले ही तो रखेंगे, करे वो उससे अंगूठा लगवा देंगे, रजिस्ट्री करा देंगे। तो मतलब लालच जो है हर जगह, जो विवाद है वो घर का, और जो है ये सब चीजें कि कई लोग फेसबुक पे डालते हैं कि भाई सरकारी अधिकारी, उसकी एक लिमिट इनकम होती है, उसके पास कहाँ से ज्यादा पैसा होगा, फला की किडनी खराब है, फला का जो है वो खराब है, सरकारी सहायता मिलती है, लेकिन लोग फेसबुक पे ही चंदा वसूलना शुरू कर देते हैं कि उसकी आर्थिक मदद करिए। कोई बीमार है तो गवर्नमेंट उसका पूरा पैसा देती है, मुख्यमंत्री कोष से, प्रधानमंत्री कोष से उसका खर्चा मिलता है, आप प्रयास करिए। लेकिन रोज मैं देखता हूँ मेरे पास डेली आते हैं, फला जो है ये फंस रहा है, वो फंस रहा है, और मुझे इन सब चीजों से बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों इरिटेट होता हूं मैं। जो जातगाती संगठन है, फला समाज संगठन, फला समाज संगठन, मानव एक है, इंसान एक है, और जो अच्छा व्यक्ति है उसकी मदद करनी चाहिए, जो वास्तव में पीड़ित है। कोई घायल पड़ा हुआ है, वो बहुत पैसे वाला है, आप उसको अस्पताल भिजवा दीजिए, क्योंकि उस समय वो बच जाएगा। पैसा तो उसके पास बहुत है, वो आपको और उल्टा दे देगा। किसी की गाड़ी खराब रात में हो गई है, उसको डर लग रहा है, उसकी फैमिली फंसी हुई है, आप 2 मिनट रुक जाइए, उसकी मदद कर दीजिएगा। आप निकलते चले जा रहे हैं, वो जंगल में अकेला फंसा पड़ा है, पुलिस के ही भरोसे एक्सीडेंट होता है, आप अरे अपनी गाड़ी से ही अस्पताल पहुंचा दीजिएगा, नहीं कोई दिक्कत क्या है? एम्बुलेंस की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ी कि हम जो है हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी, उसमें खून लग जाएगा, ब्लड लग जाएगा। कितनी मतलब घटिया मानसिकता जो है लोगों की है। पुलिस परेशान करेगी, जबकि आदेश हो गया है सुप्रीम कोर्ट का, सरकार का, कि जो भी घायल को पहुंचाएगा उसे 5,000 रुपए इनाम देंगे। आप कह रहे पुलिस परेशान करेगी, कानून बन गया कि न कोई आपसे पूछताछ होगी, ना आप गवाही के तौर पे इन्वॉल्व होंगे, जिस अस्पताल में जाएंगे उसकी जिम्मेदारी होगी वो करें। लेकिन फिर भी लोग जो, यही तो समाज सेवा है। ये भंडारा करना, वो एक बोतल जो है मैंने देखा था पिछले बार, एक बोतल रुआबजा की लेके जो है उन्होंने कहा कि फला संगठन वो जो है पानी पिला रहा था, जूस पिला रहा था, रस पिला रहा था। ये सब यहाँ लोगों के पास बेकार, मतलब समझ लीजिएगा कि ये देश, पहले हम लोग इतिहास पढ़ते थे कि वो राणा सांगा की लड़ाई हो रही थी, जितने लोग लड़ रहे थे उससे दुगने लोग तमाशा देख रहे थे। मेरे गांव में तो जेसीबी आती थी, 10,000 लोग उसी को, जेसीबी को देखने के लिए, खुदाई देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये सब चीजें जो है, जब आप इनको सोचेंगे तो आप पाएंगे कि चुनौतियां से लड़ने की तो ताकत है सब में, लेकिन चूतियों से लड़ने की ताकत कुछ ही लोगों में रहती है। तो ये जो है लोग ऐसे ऐसे जो है ऐसी ऐसी मदद मांगते हैं, 500 रुपए दे दीजिएगा, फला दे दीजिएगा, ये दे दीजिए, किताबों का दे दीजिएगा। ये सब चीजें जो है मतलब बहुत हमको इरिटेट करती हैं। तो मैं कभी इसको समाज सेवा में मैं वही मानता हूँ कि जिस व्यक्ति को तत्काल आपकी आवश्यकता है, कोई घायल है, कोई बीमार है, कोई गिर गया है, कोई गस आ गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तत्काल उसको अपनी गाड़ी में लेके सीधे हॉस्पिटल पहुंचाइए, उसकी जान बच जाएगी। ये समाज सेवा है। ये सब 10 कंबल बांट दिए, फोटो खिंचा दी, सोशल मीडिया पे डाल दी। सोशल मीडिया पे डालिए कि मैंने जो है देखिए इस आदमी को 5 मिनट में अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बच गई। मैंने किए हैं और मैं डालता हूं। उससे लोग कहते हैं कि आप हमेशा कैमरे में क्यों रहते हो? मैं कहता हूं कि अगर आप कैमरे में दिखने के लिए भी अगर अच्छा काम करेंगे, अगर एक व्यक्ति कैमरे में दिखाने के लिए काम करे, सोचो कितने लोग हैं आज, कितने अच्छे काम हो जाएंगे। सोशल मीडिया पे डालने के लिए हर व्यक्ति दिन में एक अच्छा काम करने लगे तो आप सोचिए कितने अच्छे काम हो जाएंगे। डालिए, जो है दूसरे को प्रेरणा मिलती है। हर काम को डालता हूं।